कि अगर इस दुनिया में कहीं पे लग्जरी है, रॉयल्टी है, तो वो यही है। जो भी हम लोगों का व्लॉग देख रहे हैं, अगर आपको लाइफ में कभी भी अपॉर्चुनिटी मिले तो प्लीज़ इस रेस्टोरेंट में ज़रूर आइए, रामबाग पैलेस में ज़रूर आइए। हाय एवरीवन। मैं हूँ, मेरे पास शब्द नहीं बताने के लिए। मैं हूँ इंडिया के सबसे महंगे होटल में, और सबसे महंगे होटल के महंगे कमरे में। मैं हूँ महारानी गायत्री देवी स्वीट में, जिसकी एक रात बिताने की कीमत होती है लगभग 8.5 लाख रुपए प्लस टैक्सेस। दोबारा बता देता हूँ, 8.5 लाख रुपए प्लस टैक्सेस। और मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं इसको शूट कर पाऊँ और आपको दिखा पाऊँ कि यहाँ पे खास बात क्या है। महारानी गायत्री देवी अपने आप में एक लेगेसी थी, और आई थिंक जो भी लोग जानते हैं उनको, जो भी नाम सुना होगा, शी वॉज कंसिडर एज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑन प्लानट बाय फोर्ब्स। और बहुत चैरिटी भी करती थी, मतलब मैं मिला नहीं उनसे पर्सनली, बट मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं। और यहाँ की जो रामबाग पैलेस, जैसे कि मैंने बताया, मैं काम कर चुका हूँ यहाँ पे। मैंने फील किया कि उनकी सोल या उनकी जो बातें थी वो अभी भी हैं यहाँ पे। और स्टाफ से बात करके मुझे मतलब काफ़ी चीज़ें पता लगी। आपको वहीं दिखाऊंगा इस रूम के बारे में, क्या क्या चीज़ें हैं और क्यों इतना महंगा है और क्या रॉयल्टी फील होती है। बहुत सारे होटलों में घुमा हूँ मैं, वर्ल्ड के आई वुड से, और बहुत अच्छी जगह रुका हूँ, बहुत छोटे होटल में रुका हूँ, बड़े होटल में भी। लेकिन ये जो वाइब है, जो असली रॉयल्टी और असली लेगेसी, असली लग्जरी को बोलते हैं, वो ये है। मैं आपको आपका रूम टूर दिखाता हूँ एंड आई होप यू विल एंजॉय। कीप वॉचिंग। ये बात है 1940 की, जब महाराजा मान सिंह अपने एक पोलो के मैच के लिए, वो पोलो के बहुत शौकीन प्लेयर थे, पोलो के मैच के लिए इंग्लैंड में गए और वो वहाँ पर महारानी गायत्री देवी जी से मिले। और आई थिंक उन्हें देखते ही प्यार हो गया। और फिर ये जो हम पैलेस जहाँ पे खड़े हैं, ये रामबाग पैलेस एक बहुत ज़्यादा फेमस जगह में बदल गया। और ये कुछ तस्वीरें हैं उनके उस इंग्लैंड ट्रिप के। ये अपने आप में एक रॉयल फैमिली थी, मतलब सबको पता होगा। और ये कुछ तस्वीरें हैं महारानी गायत्री देवी की। उन्होंने बहुत सारा हार्डवर्क किया इस जगह को फेमस बनाने के लिए, यहाँ के लोगों को कुछ क्वालिटी लाइफ देने के लिए। 2 सेकंड के लिए सोचिए कि आपको कैसा लगेगा जब आप इस रूम में बैठे होंगे और सोच रहे होंगे अपनी लाइफ के बारे में। नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और कोई चीज़ लग्जरी फील करा सकती है इस रूम के अलावा। हर होटल में कुछ स्वीट्स होते हैं। ये जो स्वीट है, ये महारानी गायत्री देवी स्वीट है, और ये इसका बाथरूम है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। 8.5 लाख रुपए का जो बाथरूम होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है। ये बाथटब है यहाँ पे। इन सब तस्वीरों को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि कैसी बॉन्डिंग थी महाराजा और महारानी जी की। मैं जस्ट लाइक आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन द वर्ड्स व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। पंकज, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया यार। कहाँ पे बैठे हो अभी? इस जगह का क्या नाम है? ये विरांडा का पार्ट है, तो वहाँ बैठा हूँ। और सामने व्यू जो है अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, लाइट बहुत कम है, थोड़ा लेट हो गया, पर व्यू इतना प्यारा है, मैं क्या बताऊँ यार। About the before 17th century, it was just hunting lodge. Nothing was here. And in those days, the Jaipur royal family was living in the Amer Fort, which is around 12 to 14 kilometers far from here. और उस टाइम पे prince, princess, they just come here just for the fun and just for the hunting. And this beautiful building you can see it's built in 1835 by Maharaja Savai. Exactly. Built by Maharaja Savai Ram Singh. That's why the palace name called Ram Bagh. Bagh it means garden. Ram name comes from the Maharaja name.
and total area we do the 78 acres. After that, if you're talking, then it's that India got freedom 1947, but till 1956, this entire state, it was continue run by the Maharajas. Like Jaipur, Udaipur, Jodhpur, Bikaner, every small state was there in those days, and all run by the Maharaja. In 1956, the old Maharaja decided and merged an Indian government and changed the name Rajputana to Rajasthan. And that time, the first governor of the Rajasthan, he was the Maharaja Man Singh II, from the royal family of Jaipur. So Maharaja Man Singh II used this property as a governor house as well. After 1.5 years, one of the personal advisor of the Maharaja advised to him, if you are using this property as a governor house, then definitely it will go to under the state government. So Maharaja basically loved this property and he saved this property, and governor house, he moved from here to civil line, which is hardly 2.5 kilometers from here. And that was also belonged to royal family of Jaipur earlier. You know, the Maharaja Man Singh II was very much fond of polo match. Unfortunately, he died also during polo match in the London in 1971. And that time he was under 50, and he got heart attack basically during the match and that thing. From 1972 is managed by the Taj. केसर पिस्ता, मालपुआ रबड़ी और बादाम का हलवा। सो मेरे साथ हैं किशन जी, जिन्होंने एक्चुअली में महारानी गायत्री देवी जी को सर्व किया है। सो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उन लम्हों को जो उन्होंने जिए हैं। नमस्कार, खम्मा गणी। मेरा नाम किशन है। मेरे को 33 साल हो गए, 33 यहाँ पे। आप जो ये रेस्टोरेंट बैठे, इसका नाम है सुहाने महल गोल्डन पैलेस। ये वाला इज रिगल डाइनिंग ऑफ रॉयल फैमिली ऑफ जयपुर। जो यहाँ के राजा थे महाराजा मान सिंह सेकंड, उनका रिगल डाइनिंग हुआ करता था। यहाँ से लेके एक सिंगल टेबल लगती थी, एक ही टेबल यहाँ से लेके सिंगल, मतलब 80 राजा एक साथ खाना खाते, 80 और 80 उनके बटलर थे। तो एवरी टाइम रोल्टी 116 डिनर टाइम रहता था। ठीक है, अब ऊपर चलिए। अच्छा, जो ये किधर सी द सीलिंग, ये जो 4 फ्रेश को ऊपर दिख रही है ना पेंटिंग, इस 4 डिफरेंट अलग अलग सीजन के हिसाब से है। जो सामने वो वाली है समर, इसके सामने जो राइट हैंड में ये है विंटर, और बिल्कुल सामने वो है ऑटम, और इधर ये है स्प्रिंग। ये इटालियन पिजनर ने बनाई थी, जब सेकंड वॉर इटालियन पिजनर ने बनाई। क्यों बनाई? इसके जो आर्किटेक्चर थे वो ब्रिटिश थे, उनका नाम था डॉक्टर स्वंटन जैकब, और इस रूम का डिज़ाइन किया था एंथोन मेलबर्ग, बोथ आर ब्रिटिश। तो उनको हायर किया, फिर बनाई, टच कुछ नहीं किया, वैसे के वैसे अभी। हाँ, ये 3 सैंडलियन है। ये है 150 ईयर ओल्ड मोरानो इटली वेनिस, क्योंकि द रामबाग बिल्ड इन 1835, तो 190-200 साल होने में, उस समय यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, तो इनको क्या डिनर टाइम नीचे करते थे और फिर वैक्स कैंडल लगा के वापस ऊपर हुआ करते थे। अब तो फिक्स कर देने, तो बड़े सबसे ऊपर व्हील लग रहे थे, ये रस्सी से नीचे करके फिर इसमें कैंडल लगाया करते थे। अब इधर चलिए, ये जो 2 लैंप है ना, 2 इस साइड में है, 2 अदर साइड में। ये वाला है अलावास्ट लैंप, आसो इटालियन, इटली से है ये, क्योंकि इसका जो शेप है पोलो ट्रॉफी, क्योंकि महाराजा मान सिंह जी ग्रेट प्रो प्लेयर, उसका नाम था हिंदुस्तान के अंदर और इंग्लैंड के अंदर, तो पता नहीं कितने कप जीत के लाए थे। उनकी डेथ भी 1970 में, पोलो खेल रहे थे इंग्लैंड के अंदर जब उनकी डेथ हो गई थी 1970 में, राइट। आल्सो टॉक अबाउट द कारपेट सिंगल कारपेट है, ये सिंगल कारपेट, इसकी लेंथ है 82 फीट, बट दिस इज रेप्लिका हैंडमेड कारपेट जम्मू कश्मीर। जो इसका ओरिजिनल कारपेट था, फ्रेशन कारपेट था, ईरानी कारपेट, अभी सिर्फ सिटी पैलेस में देखने के लिए रखा हुआ जो इसका कारपेट है, वो लाइट ग्रीन कलर का था। ये तो थोड़ा पिंक और रोज इसकी डिज़ाइन है, वैसी की वैसी डिज़ाइन। ये सिल्क दिख रहा, जो डेड मास्क ये वाला, इसकी सेम लाइट ग्रीन कलर का था, वैसी की वैसी डिज़ाइन उसकी थी। लास्ट में ये जो आपके पास टेबल पे ग्लासवेयर एंड कटलेरियन है, ये है 22 कैरेट गोल्ड प्लेटेड है मैम।
और जो बड़ी टेबल रहती थी राजाओं के टाइम, यहाँ से लेके वहाँ तक वी यूज इन सॉलिड गोल्ड, प्योर गोल्ड होता था। एक बटलर एक थाली लेके चलता, कितना वेट होगा, कम से कम 2 किलो की एक थाली थी। उसके बाद में जो सेकंड सर्विसेज होती थी, अब अभी तो अपन बोलते हैं सेपेंडिस, पहले क्या चौमुखिया और 2 मुखिया होते थे, 2x3 एंड 3x की, वो उनका 5-5 केजी एक वेट था, तो इसलिए इसका नाम है सुहानेमेल गोल्डन पैलेस। थैंक यू वेरी मच। तो अपने बारे में बताइए कि आपको कितना टाइम हो गया ताज में? ताज में वर्किंग 33 साल हो गए। तो आपको कैसा अनुभव रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैंने तो अभी ताज को मैं तो बहुत लव करता हूँ ताज को। किन किन फेमस लोगों को आपने सर्व किया है, कुछ किया है, कुछ बताइए। सर फेमस तो मैंने एक अभी जो 8% तो करना राना को मैंने सर्विस करी है। हाँ, वो भी जब आते हैं तो मेरे को मैं ही सर्विस करता हूँ उनकी, और कुछ भी नहीं, एक बार आके बैठ जाते तो पूरी सर्विस मैं ही करता हूँ, कुछ नहीं बोलते, बोलो किशन जी को पता है वो लेके आएंगे जो मेरे के लिए है। वो तो बाकी जो पुराने जितने भी है सेलिब्रिटीज से, अमिताभ बच्चन है, सचिन तेंदुलकर है, जितने भी वो उनको मैंने पूरे की सर्विस किया सर। वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, ये तो है सर यहाँ तो वसुंधरा अशोक गहलोत। हाँ, और प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी थे, जो पिछली बार यहाँ पे जो बने थे तो यहाँ आए थे, इस रेस्टोरेंट में उनका डिनर किया था, तो उनकी सर्विस भी हमने करी थी सर। तो यहाँ पे हमारे रामबाग का जो ट्रिप है वो ख़त्म हो गया है। तो मैंने जब मेरी पुरानी यादें थी वो ताज़ा कर ली हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे अच्छा इसलिए भी लगा क्योंकि मैं चाहता था कि मल्लिका ये सब देखे और एक्सपीरियंस करे। तो मैंने ऑलरेडी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है पहले जॉब करके, और एट लास्ट वही जो मल्लिका ने बोला भी कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले सो प्लीज़ डू कम एंड ट्राई टू फाइंड द रियल लग्जरी, और आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप रिग्रेट नहीं फील करोगे। सो मैंने अभी मेरा चांस, आप टी कॉफ़ी के लिए आ सकते हैं, जरूरी नहीं आपको रूम बुक करना हो यहाँ पे 50-60 हज़ार रुपये का या 8.5 लाख रुपये का, तो मैंने आपको रूम दिखाया। आप चाय कॉफ़ी के लिए भी एक एक्सपीरियंस के लिए आ सकते हैं और अपनी रिजर्वेशन करा दी जाने से पहले। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग शॉर्टकट लाइव एंड हैव अ गुड डे, एंजॉय लाइफ। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो। और एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें शूट करने की भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली, जो हर किसी को नहीं मिलती कैमरा से। सो वी आर ब्लेस्ड, वी आर लकी एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हम आप लोगों को भी जो है ये दिखा पाए हैं, ये रॉयल्टी, ये लग्जरी। और मेरे पास वर्ड्स नहीं है इस तरह की चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए।